क्वेश्चन नंबर 47 बेटा जो है क्या लिखा, ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा वो 4 नंबर में आएगा। पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु, यहाँ पे बेटा क्या शब्द लगा है, पूर्व लगा है। हमने बताया था पूर्व और पहले, बाद और पश्चात। बाद और पश्चात के लिए प्लस बताया था, पूर्व पहले के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग बताया था। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद, यहाँ पे बाद शब्द है। ये 4 शब्दों के अलावा कोई 5वां शब्द नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना होगा कि आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 गुने, यहाँ पे बेटा ये 2 गुना जो लिखा गया है वो शब्दों में लिखा गया, अंकों में ना लिख करके उन्हें क्या में लिख दिया है, शब्दों में लिख दिया है। 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है तो उसकी वर्तमान आयु है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ से हल करेंगे, माना पुनीत की वर्तमान आयु 1 वर्ष, कितना मान लो बेटा, 1 वर्ष मान लो। फिर क्या लिखा है, पुनीत की 2 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2 वर्ष पूर्व पुनीत की आयु। तो क्या हो जाएगा, पूर्व शब्द है तो पूर्व के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप, माइनस का करेंगे, तो AX - 2। 4 वर्ष बाद, फिर क्या लिखा है, 4 वर्ष बाद शब्द लिखा है। 4 वर्ष बाद पुनीत की आयु, ये बाद शब्द है तो बाद के लिए हमने कौन सा चिन्ह बताया, प्लस बताया। तो बेटा यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लो। आयु का गुणनफल यानी गुणनफल है, तो अब प्रश्नानुसार आ जाओ। वर्तमान आयु के 2 गुने से, वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु क्या थी बेटा, 1 वर्ष थी। 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है तो उसकी वर्तमान आयु यानी 2 वर्ष जो है वर्तमान, तो इनका गुणनफल कर लो, यानी कि AX - 2 और AX + 4 = 2 वर्तमान आयु के दुगने, यानी कि 2 गुने, यानी वर्तमान आयु क्या AX थी, दुगने से 1 अधिक, दुगने से 1 अधिक, इतना हो जाएगा। AX और X का गुणा करेंगे तो AX², AX का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4AX, 2 का X के साथ करेंगे माइनस के 2AX, और माइनस प्लस माइनस और 4 दूनी 8, ये इधर लाना है तो बेटा ये हो जाएंगे माइनस के 2x और माइनस का 1 = 0। AX² 4x + k है, ये बेटा माइनस के 2x - 2x माइनस 2x - 2 4x, ये प्लस के कैंसिल, माइनस के 8 माइनस का 1 माइनस के 9 = 0। AX² बराबर 95 कर दो, प्लस के 9, AX बराबर रूट, बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आएंगे, लेकिन आयु कभी बेटा माइनस में नहीं हो सकती, तो क्या होगा, प्लस का होगा 3। तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर अतः क्या माना था उसी को लिख देना, अतः पुनीत की वर्तमान आयु 3 वर्ष। ठीक है, ये बेटा आंसर होगा, ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा ये है जो बोर्ड परीक्षा में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर में। ठीक, ये ध्यान रखना होगा, इसे किस तरीके से हल करेंगे। देखो बेटा इस सवाल को हम 2 चर वाले रेखीय समीकरण में लेके जाएंगे, उस तरीके से हल करेंगे। ठीक, ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। यहाँ पे वर्गों का अंतर जो है, अंतर होता है बेटा, यहाँ पर अंतर भी हो सकता है क्वेश्चन में और योगफल भी हो सकता है। अंतर या योगफल भी कुछ भी दिया जाए उसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना जिसमें छोटी भी संख्या है और बड़ी भी संख्या, तो उसी तरीके से मानेंगे बेटा। माना छोटी संख्या
माना छोटी संख्या को y मान लो, बड़ी संख्या को x मान, हमने y मान लिया, बड़ी संख्या को x मान लिया। यहाँ पे या तो छोटी संख्या को x मान सकते हैं तो बड़ी संख्या को y मान सकते हैं। पहली शर्त पे आ जाओ बेटा, पहली शर्त में आ जाओ। उन्होंने क्या कहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है। वर्गों का दो अंतर जो है, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 180 है। जब इस वाली ये शर्त है बेटा पहली, तो ध्यान देना, तो अंतर है, तो अंतर क्या मतलब, अंतर में समझ में आना चाहिए कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई गई होगी। बड़ी संख्या से छोटी घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। भाई बड़ी से छोटी घटा सकते हैं, छोटी से बड़ी नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों, यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, ठीक। और माइनस यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग। अब बराबर कितना है, 180। माइनस चिन्ह क्यों लगाया बेटा, अंतर के हिसाब से। अगर यहाँ पर योगफल होगा, क्या दिया जाए, अगर योगफल दिया जाए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गई बात बेटा। यहाँ से बड़ी संख्या क्या मान बैठे हैं, तो x का स्क्वायर होगा, माइनस छोटी संख्या y है तो y का वर्ग, बराबर 180, बराबर 180। यहाँ से बेटा इस y स्क्वायर को पक्षांतर कर दो तो ax स्क्वायर बराबर 180 और प्लस y स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये समीकरण एक बना के छोड़ दो, एक समीकरण बना के छोड़ दो। अब आ जाओ बेटा वहाँ से दूसरी शर्त पे आ जाओ, क्या कह रहा है सवाल, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग। क्या सवाल कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग कर दो, बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। 8 गुना है तो गुना का मतलब होता है गुणा करो। अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या है बेटा, y है, तो यहाँ पे y लिखो, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो, बराबर ये 8 लिखो। और बड़ी संख्या हमारी क्या है बेटा, x है, तो x लिख दो, यानी कि यहाँ पे y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x। क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा बेटा। ये y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो, इसे समीकरण 2 बना दो। जैसे रखेंगे तो बेटा ax स्क्वायर और इक्वल टू 180। अब y की जगह पर रखेंगे, y स्क्वायर जब क्या है, 8x है, यानी दोनों को इधर लाना पड़ेगा। अब तो समीकरण बन जाएगा, तो ax स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 अब बराबर 0। दोनों को इधर लाए बेटा तो माइनस चिन्ह बदल जाएंगे। 180 के ऐसे खंड करो, घटा के 8 होने चाहिए। 18 और गुणे 10 करो तो बेटा शायद 180 हो जाएंगे। 18 में से 10 घटाओगे तो बेटा 8 बचेंगे। इस वाले नियम को लागू कर दो, ax स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। गुणा करो बेटा, इधर से माइनस चिन्ह का गुणा होगा, x का भी होगा तो माइनस के 18x, माइनस माइनस प्लस और 10x माइनस 180 और बराबर 0। यहाँ पे बेटा कॉमन लेंगे तो ax कॉमन लिया तो ax माइनस 18 प्लस यहाँ पे 10 कॉमन आएंगे तो ax माइनस 18 बराबर 0। ये सेम टू सेम है तो इन्हें एक बार लिख लो, ax माइनस 18। अब बेटा इस वाले पद को और इस वाले पद को एक कोष्टक के अंदर, तो ax प्लस 10 बराबर, ये प्लस वाले को छोड़ दो, प्लस वाले को छोड़ दो तो माइनस वाले को ले लो बेटा। ax माइनस 18 इक्वल टू 0, ax बराबर 18, ax बराबर 18। अतः अब पहले ऐसा करो बेटा, y का मान और निकाल लो। ax का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y स्क्वायर बराबर 8 में गुणे 18। अब बेटा 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे कितना होता है 144, 18 अट्ठे 144। यहाँ से बेटा ध्यान देना, यहाँ पे घात हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा और ये 144 कितने का वर्ग है तो मालूम होना चाहिए बेटा 12 का वर्ग है। कितने का है, 12 का है। तो बेटा यहाँ पर हम प्लस माइनस के भी हो सकते हैं, हम खाली प्लस के लेके चल रहे हैं।
तो y का मान और x का मान आ गया, y का मान और x का मान आ गया। तो देखो यहाँ पर x को हमने बड़ी संख्या मानी थी तो इसलिए x का मान बड़ा आया होगा, y को छोटा माना था तो बेटा y का मान छोटी आया होगा। अतः में लिख दो, यहाँ पर अतः में लिख दो छोटी संख्या क्या y मानी थी बेटा, y का मान कितना 12 है तो 12 लिख दो। बड़ी संख्या जो है, बड़ी जो संख्या x माना था, x का मान 18 है तो 18 लिख दो। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। सवाल नंबर बेटा 49, सवाल नंबर 49 जो है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम लगवा रहे हैं टेस्ट में, इसीलिए रखा है कि ऐसा क्वेश्चन ये 6 नंबर में आता है। कितने में आता है? 6 नंबर में आ रहा है बेटा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखें। क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या लिखना होगा? हल करना होगा। समीकरण को हल कीजिए बेटा, यहाँ से x की मान निकालना होगा। ऐसा सवाल जो है ये 6 नंबर में पूछा जाता है। इसको किस तरीके से हल करेंगे? 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, हल ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, इस कोष्टक के अंदर देखना बेटा, नजर डालो। ऊपर अंश में क्या लिखा है? 2x - 1 अपान x + 3, और यहाँ पे बेटा क्या लिखा है? x + 3 अपान 2x - 1। यहाँ से देखा जो अंश में लिखा है वो यहाँ पे हर में लिखा है, जो यहाँ पर हर में लिखा है वो वहाँ पे अंश में लिखा है। देखो एक दूसरे के विपरीत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विपरीत लिखा हुआ है। तो पहले इन्हें हम सही क्रम में लिखना चाहते हैं तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं? 2x - 1 अपान ax + 3 इंटू -3। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1 अपान देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वही बनाने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, पहले यहाँ पे समझ लो, फिर उसके बाद जैसे बेटा ax अपान y को हम लिख सकते हैं 1 अपान y अपान ax, यानी कि x को वहीं पे पहुँचा सकते हैं। तो जब x वहीं पे पहुँच जाएगा तो ये बेटा हो जाएगा ax अपान y, यानी कि ax अपान y को 1 अपान y को यानी हर में बना लें, तो ये अंश वाला x था वो नीचे पहुंचा दिया। इस तरीके से लिखने से क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 1 अपान ये ax + 3 ये कहाँ पहुँच जाए? हर में जो है वो तो हर को वैसे ही बना लेने दो। अब ये x + 3 था, कहाँ पहुँच जाएगा? उसके हर में पहुँचा दो, तो ax + 3 बेटा ध्यान से देखो तो इतना हो जाएगा। अब बराबर में 5 है तो 5 लिख दो। अब ध्यान से देखना, जो यहाँ पे अंश में लिखा है वो यहाँ पर भी लिखा होगा, जो x + 3 हर में है वो वहाँ पर भी पहुँच बन गया होगा x + 3। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे माना 2ax - 1 अपान ax + 3 बराबर, यहाँ पर आप इच्छा चाहे कुछ भी ले सकते हो। हमने ax है तो x तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे? y रखने पर। क्या रखने पर? y रखने पर। जहाँ पर 2x - 1 अपान x + 3 होगा वहाँ पे बेटा हम y लिख देंगे। क्या रख देंगे? y रख देंगे। तो बेटा ये 2 लिखो इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा -3। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये अंश में 1 है तो 1 तो लिख ही दो। अब इसकी जगह पे तो ही तो तुम y लिख सकते हो, तो बटे में ही तो y आएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बेटा क्या करो? इसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2y माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 अपान y = 5। यहाँ पे लासा लिया जाएगा तो गुणा करना पड़ेगा, तो 2y² माइनस 3 अपान, अब ये पूरे बटे में y होगा बेटा, बराबर में 5। नीचे 1 और कैंची इधर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो वही पद रहेंगे, तो 2y² माइनस 3, 5 का y का गुणा होगा तो 5y, इनको 95 इधर लाएंगे बेटा, तो 2y² ये आने दो इधर, तो -5y -3 बराबर 0। 2 का और 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? -6। भाई 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। चिन्ह लगाए माइनस का तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि चिन्ह माइनस का मतलब माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि घटा के ही तो 5 लाने हैं, हमें जोड़ के नहीं 5 लाने हैं। कुछ बच्चे तो करेंगे सर जी 6 है ना तो 3 × 2 = 6 भी होता है, और 3 में 2 जोड़ दो 5 भी होता है, तो बेटा उसका नियम ये गलत हो जाएगा, उसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। अगर सवाल में माइनस लगा हो तो घटा के लाना, प्लस लगा हो तो जोड़ के लाना, ये बात को ध्यान रखना होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। और तो ना मानो तो अपना लगा के देख लेना, ठीक है। तो 2y² माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 है ना, तो 6 में से घटा क्या करेंगे भाई? 6 × 6 करेंगे, 6 में से जब 1 घटाएंगे बेटा तो 5 बचेंगे। हम अपना नियम ये लगाएंगे बेटा, हम तो इस तरीके से हल करेंगे, आप लोग चाहे भले ऐसे करें, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 - 1 इंटू बाई -3 इजुकल टू 0। बेटा ये 2/² माइनस का चिन्ह का गुणा करेंगे बाई का करेंगे तो 6/, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और बाई और -3 इजुकल टू 0। बेटा इसे और इसे हल यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 और बाई कॉमन मिला, तो यहाँ पर बाई माइनस और 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो बाई -3 इजुकल टू 0। बाई -3 यहाँ पर भी यहाँ पर तो कॉमन ले लो बेटा, और 2/, और +1 2/, +1 और इजुकल टू 0। अब बेटा यहाँ से प्लस वाले को रोक दो, यानी उसका मान जब निकालेंगे तो माइनस में आएगा, उसको छोड़ दो तो बाई -3 रख लो, बाई -3 इजुकल टू 0। इसके बाद बेटा इधर देख लो आप, बाई -3 इजुकल टू 0, तो बाई बराबर हो जाएगा +3। बाई की वैल्यू जो निकली बेटा वो मेरी कितनी निकल आई, 3 निकल के आ गई। ये मान जो माना था बेटा उसको वापस कर दो, ठीक, वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा 2ax - 1 अपान ax + 3 इजुकल टू बाई था। अब बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर तो 2ax - 1 अपान ax + 3 बराबर बाई का मान है 3 रख दो बेटा, नीचे 1 और कैंची दर गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 2ax - 1 का गुणा करेंगे वही पद आएंगे बेटा, 3 का गुणा करेंगे तो 3x और +3 दुर्गा 9, 3x इधर लाओ बेटा, तो 2ax - 3x बराबर 9, ये उधर जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा। 3x में से 3x में 2x घटाएंगे तो -x, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, ax की वैल्यू निकलेगी वो -10 निकलेगी, ax की वैल्यू जो निकलेगी वो -10 निकलेगी। बेटा ये जो मान प्लस वाला माइनस का निकलेगा ये भी बाई का मान निकालो, ठीक है, क्योंकि बाई के मान दोनों निकालने पड़ेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/, +1 इजुकल टू 0, तो 2/, बराबर -1, बाई इजुकल टू -1/2, एक बाई का मान ये आ जाएगा। एक जो बाई का मान बेटा 3 निकला था वो तो रख करके हमने x का मान निकाल लिया। अब इसका भी मान निकाल लो, तो यहाँ पर भी 2ax - 1 अपान ax + 3 इजुकल टू बाई, बाई का मान रखने पर, अब बाई का जब मान रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2ax - 1 अपान ax + 3 इजुकल टू -1/2, कैंची से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4x - 2 बराबर 1 चिन्ह सहित गुणा करेंगे, माइनस का x -3, x को इधर लाएंगे बेटा +4x इधर आएगा, प्लस का x इजुकल टू -3, ये उधर जाएंगे +2 हो जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस के उधर जब प्रक्षांतर करेंगे प्लस के हो जाएंगे। 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 1 5x बराबर 3 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1, तो ax की वैल्यू जो निकलेगी माइनस के 1/5, ax की जो वैल्यू निकलेगी वो, अब ax की जो अतः ax के जो मान आएंगे बेटा वो -1/5 कामा -10, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा आप 50 पे ध्यान देना होगा, अच्छा सवाल है ये, 6 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके जो लग रहे हैं वो 6 नंबर के लिए लग रहे हैं बेटा, ध्यान रखना होगा, ये 4 में 2 में नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो क्या सवाल है, एक नाव यानी गति से कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे नाव हो चाहे ट्रेन हो, ठीक, ऐसे ही लगाना होगा। एक नाव की गति जो है शांत जल में, यानी पानी जो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए बेटा, शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी धारा के विरुद्ध बेटा लिखा हो चाहे विपरीत लिखा हो, ठीक, ये ध्यान रखना, या तो विपरीत शब्द लिखा होगा वहाँ पर या विरुद्ध लिखा होगा, धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, यानी कि बेटा ये ध्यान रखना होगा वो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाती भी है नाव, ठीक है, और धारा जा कर के वापस भी होती है, ठीक, जाने में और आने पर 1 घंटे अधिक समय लेती है, जाने में और आने में 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, ध्यान देना होगा यहाँ पर, तो 1 घंटा समय अधिक
1 घंटा समय लेती है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है धारा की चाल, तो लिख लो यहाँ पर, माना धारा की चाल AX किलोमीटर, ठीक, प्रति घंटा। अब यहाँ से बेटा क्या करना होगा, जब धारा की दिशा में लेके जाएंगे, ठीक, तो जुड़ जाएगी चाल को। भाई ये बताओ, जब जिस तरीके से जिधर पानी चल रहा है और उधरी तरफ नाव, जिधर धारा है उधरी तरफ अगर तुम्हारी जो है, ठीक, अगर नाव को बेटा उधरी तरफ लेके जा रहे हो जिधर धारा नहीं जा रही है, तो धारा की चाल और प्लस नाव की चाल को जोड़ दिया जाएगा। और जब विपरीत यानी विरुद्ध लेकर आओगे तो वहाँ पर धारा की चाल को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले किधर चल रहा है बेटा, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध जाने में लगा समय। एक बार ध्यान रखना, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहाँ पे बेटा धारा के विरुद्ध नाव की चाल लिखना होगा। तो बेटा ध्यान देना, तो धारा के विरुद्ध, तो धारा पहले मेरी नाव की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और माइनस धारा की चाल क्या मानी हमने, x किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से धारा के जो तो विरुद्ध विपरीत हो गया, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, जब इधर की चाल की बात की जाएगी तो 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बेटा अब धारा के विरुद्ध नाव को लगा समय बराबर समय बराबर सूत्र होगा, समय बराबर सूत्र बेटा आपका रहेगा दूरी बटे चाल। तो बेटा दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, चाल कितनी, धारा के विरुद्ध बेटा चाल कितनी थी, 18 माइनस एक्स किलोमीटर नहीं घंटा। और धारा के अनुकूल नाव को लगा समय बराबर, तो 24 ही किलोमीटर तो है बेटा दूरी, और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगी तो नहीं प्लस और घंटा। प्रश्नानुसार पे आ जाओ भाई। अब प्रश्नानुसार बेटा एक बात को ध्यान रखना, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी तरफ कौन सी चाल को, सबसे कम वाली चाल। तो कम वाली चाल जिसमें माइनस है वही तो हो गई, तो 24/18 - x। अब फिर लगा लेना आप हंसते हुए माइनस चिन्ह का प्रयोग, ये निश्चित है, हम जो बता दें उसको ध्यान देना। आगे लिखेंगे सबसे पहले माइनस कम चाल को, किसको लिखेंगे, कम चाल वाले को। जो कम चाल हो उसे पहले लिखना, फिर लगाना माइनस चिन्ह, फिर लिखना जो अधिक चाल थी, ठीक है बेटा। अब फिर जो घंटा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उसको बराबर में लिख देना। 1 घंटे की ही तो बात की थी उन्होंने, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो कुछ हो वो इक्वल टू लिख देना, बस काम हो जाएगा मेरा। ऊपर बेटा 24 कॉमन, तो 1/18 - x माइनस 1/18 + x और इक्वल टू 1। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये हर में पहुँचेंगे, और इसका इनके साथ गुणा, इनका इनके साथ गुणा, फिर इनका गुणा, इनका गुणा किया तो 18 + x बेटा, यहाँ पे माइनस चिन्ह का 18 - x बटे में गुणा होगा तो 18 और 8 यानी 18 और 18 का गुणा करो, यानी 18 का वर्ग होता है 324। 18 का x के साथ गुणा होगा तो प्लस के होंगे 18x, ax का 18 से गुणा होगा तो माइनस के 18x, और माइनस प्लस माइनस और x का गुणा करेंगे तो ax² बराबर इंटू वाली संख्या बेटा पहुँचेगी हर में, इंटू वाली संख्या पहुँचेगी हर में।
ऊपर बेटा माइनस चिन्ह कोष्टक घटाओ, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कर दो, तो ये 18 प्लस एक्स माइनस के 18 माइनस और माइनस प्लस एक्स बटे, ये प्लस माइनस के कैंसिल करो, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। यहाँ पर बेटा 18 से 18 कैंसिल, तो एक्स होता है 2x, एक्स होता है 2x और बटे नीचे हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24, 1/24। बेटा इसके बाद जो है इसको जो है कैंचीदार गुणा करके बेटा तो ये हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 दूनी होते हैं 48, इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखो, फिर माइनस के 48 एक्स अब प्लस के 324 बराबर 0। माइनस चिन्ह का क्या करो, भाग दे दो, माइनस चिन्ह का भाग देने पर तो बेटा ये एक्स स्क्वायर अब प्लस 48 एक्स और माइनस के 324 बराबर 0। 300 के 24 के ऐसे खंड करो बेटा, 324 के ऐसे खंड करो, घटा के कितने लाने हैं, 48 लाने हैं। तो यहाँ पे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकन 2, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, 3 नियम 27 और 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। पहले एक संख्या बड़ी करो फिर छोटी करो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 तियाँ 54 ज़्यादा बन जाएगा, 18 तियाँ 54, 2 दूना 4 और 54 में 4 घटाओगे तो नहीं। देखो बेटा ध्यान देना होगा, 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27 और 27 दूनी 54 हो जाएगा और 2 तियाँ 6, 54 में 6 घटाओ बचेंगे 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 324 बराबर 0, बराबर 0। गुणा करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब बेटा इसके खंड लो, कामन पहले लो, कामन लेंगे तो ax कामन मिला तो ax प्लस 54 माइनस के 6 कामन तो ax प्लस 6 का भाग तो 6 पंचे 23 और 6 चौक 24, 2 ही तो बचे थे जे और ये कामन ax प्लस 54 ax माइनस 6 इजुगल टू 0, प्लस वाला छोड़ दो माइनस वाला ले लो, ax माइनस 6 इजुगल टू 0, तो ax वाला कितना आएगा 6 आएगा। अतः यहाँ पे लिख लो अतः धारा की चाल, अतः धारा की जो चाल होगी बेटा वो कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है 205 क्वेश्चन है जिसमें आज कहाँ तक पहुँच पाए हैं, आज बेटा 50 तक हल हो पाए हैं। कितने हल हो पाएंगे, 150 खाली 50 हल हो पाए हैं। अब कितने बाकी रह गए हैं, 205 में बेटा 205 में 50 को माइनस करो तो अभी आपके कितने बाकी रह गए हैं, 10 में से जब 5 घटाओगे तो 5 और 1 155 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। याद रखना होगा अभी आपके 155 क्वेश्चन बाकी है, नहीं मतलब सवाल नंबर 51 बेटा जो सवाल दिया गया 51 वो क्या है सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी कुल दूरी है बेटा, 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल जब बढ़ा दी जाए बेटा तो उसी यात्रा को 1/2 घंटे कम समय लेती, यानी कम समय लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बेटा जब हल करेंगे सवाल को, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर AX किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगी बेटा, AX किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल,
दूरी बटे चाल, यही सूत्र होता है बेटा। तो यहाँ पर जब है कुल दूरी कितनी है, हमें कुल दूरी कितनी मिल गई बेटा, कुल दूरी दी गई है, कुल दूरी जो है वो 180 किलोमीटर है। तब 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बेटा, 180 है। चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद में अब बेटा जब दूरी बढ़ा यानी कि चाल बढ़ा दी जाए, चाल में हुई वृद्धि बराबर चाल में हुई वृद्धि। और जब चाल में वृद्धि कितनी की गई है, x मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगी ax प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या हो जाएगा, तब 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 180 बटे ax प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद बेटा अब यहाँ से ध्यान देना होगा, सबसे प्रश्नानुसार पे आ जाओ। प्रश्नानुसार पे बेटा ध्यान देना, सबसे पहले हम कम चाल वाली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कम चाल वाले को। तो कम चाल कितनी है, 180 बटे x। अब फिर घटाना होगा, अब फिर अधिक चाल को। कम वाली चाल से अधिक, और बराबर में जो कुछ बच रहा हो, अधिक लग रहा हो कम लग रहा हो, वो बराबर में लिख दो। 1/2 1/2 समय कम लगता है, 1/2 लिख दो। यहाँ से बेटा देखो अंश में 180 कॉमन मिल जाएंगे, तो 1/ax माइनस 1/ax प्लस 5 बराबर 1/2। 180 को इंटू में है तो 95 करेंगे तो बटे में पहुँचेंगे। ax प्लस 5 का मान इसके साथ गुणा करो, इसका गुणा करो, फिर इनका गुणा करो, इनका गुणा होगा तो ax प्लस 5 माइनस 1 का x के साथ, तो x बटे में गुणा किया जाएगा तो ax स्क्वायर, x का 5 के साथ करेंगे तो 5x बराबर, ये तो बटे में पहुँचेंगे तो 1 और 1 18 दूनी 36 360, 180 दूनी होता है 360। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो बेटा यहाँ पर 5/ax स्क्वायर प्लस 5x बराबर 360। करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 5x बराबर और 36 360 का 5 के साथ गुणा तो 0 6 5 30 की 0 हासिल 3 5 15 3 18। ax स्क्वायर प्लस 5x इनको इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे भाई। 1800 के ऐसे खंड करो घटा के 5 आ जाएं, तो 1800 के ऐसे खंड करो घटा के 5 आ जाएं। दो संख्याओं का गुणा करो, दुनिया में 18 0 0, 2 चाकू 8, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 का भाग दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10। अब बेटा 3 का भाग दो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 का भाग दो तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 का पचम 25, 5 एकन 5। अब बेटा इनमें दो संख्याएं ऐसी बनाओ जिनका अंतर जो है लगभग में बराबर क्या 5 का अंतर रहे, और उनका गुणा कर देंगे 1800, तो लगभग में लेके चलो। 5 तियो 15 और 15 दूनी 30, 5 तियो 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 45, 8 45, 45 और 40 का अंतर 5 मिल जाएगा, बात खत्म हुई। तो ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा 45 और माइनस 40 इंटू एक्स और माइनस 1800 बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 45x माइनस के 40x माइनस के 1800
बराबर 0। यहाँ पे बेटा ax कॉमन लिया तो ax प्लस 45 माइनस के यहाँ पे 40 कॉमन आएंगे तो बेटा यहाँ पर ax प्लस 45 बराबर 0। सेम टू सेम है तो एक बार लिख लो ax प्लस 45 एक में ax माइनस 40 बराबर 0, प्लस वाले को छोड़ दो, ax माइनस 40 बराबर 0, तो ax बराबर आएगा बेटा वो 40 आएगा। अतः में यहाँ पे लिख दो। ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर में आएगा ये था, लेकिन ये कितना सिंपल है। अतः में क्या हमने माना क्या था बेटा, रेलगाड़ी की चाल, अतः रेल गाड़ी की जो चाल है वो कितनी होगी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवालों को लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है बेटा, ये 5वां चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चौथा ख़त्म हुआ है। यहाँ से आपको अब 5वां चैप्टर जो है वो समांतर श्रेणी का है। किसका है, एपी का है बेटा। इसमें हमें सर्वांतर यानी कि डी को बेटा सर्वांतर बोला जाएगा। सर्वांतर कहीं ज्ञात करवाया जाएगा, कहीं ए यानी प्रथम पद ज्ञात करवाया जाएगा, कहीं योगफल यानी कि एसएन निकलवाया जाएगा। ये चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, ध्यान रखना होगा। कहीं एन पूछा जाएगा, कहीं एन पूछा जाएगा, कितने पद हैं। ठीक, इनमें क्वेश्चन यही बनेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन यही से आएंगे। तो पहले देखो ऑप्शन जो वाले होंगे कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। एपी की जब बात करेंगे तो D1 बराबर D2, ये मान बराबर आने चाहिए। अगर एपी होगी तो उसके सभी सर्वांतर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, चाहे यहाँ से निकालें 2 या 3। ठीक है, हर पद के बीच में अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, वो एपी कहलाएगा। तो ये सवाल को हल करेंगे बेटा, तो ध्यान देना। ये समांतर श्रेणी का -5, -1, फिर 3 से 1 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जब सर्वांतर हमसे पूछा गया, ये होगा A1, ये कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3, ये कहलाएगा A4। तो सर्वांतर कहीं से निकालेंगे तो बेटा कोई सा भी पद उठा लो, यानी A2 माइनस A1। इसका अगर यूज करेंगे तो A2 का मान देखा जाए तो -1, ये माइनस चिन्ह लगाएंगे। A1 का मान -5 बेटा, ये -1 और माने प्लस का 5, और 5 में घटाएंगे तो 4 अंतर आएगा। अगर D2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा A3 माइनस A2। हमेशा एक जो पद लेना उससे वो लिखना, उसके पीछे वाला पद लिखना, वो घटाना पड़ेगा उसमें। यहाँ से ध्यान से देखा है A3 का मान 3 माइनस और A2 का मान है -1 बेटा। यहाँ से हल करेंगे इसे तो 3 माने +1, तो ये हो जाएंगे 4। यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, तो यानी सर्वांतर जो होगा बेटा वो क्या अंतर आएगा, मेरा 4 आएगा। यही अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा जो है 53 जो है वो क्या है बेटा, ध्यान से देखना होगा। समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें हमसे 11वां पद पूछा गया, यानी 11वां पद का मतलब होता है n का मान पूछा गया है, यानी कितने मान, इसमें कितने पद हैं बेटा। तो ध्यान से देखना होगा, ए जो 1 मिला है वो -62 मिला हमें, और an बराबर मिला है वो 10 मिला है। वो कितना मिला है, 10 मिला है। n हमसे पूछ रहे हैं, वो हमसे n का मान पूछ रहे हैं। अगर d निकालना चाहते हैं तो d बराबर अगर देखा जाए तो A2 माइनस A1, ये सूत्र लगाएंगे बेटा। तो d का जो मान होगा, d की वैल्यू जो निकलेगी, तो A2 का मान -59 माइनस और -62, तो घटा के पता चला -59 और माने +62, और 62 में 59 जाएंगे तो 3 आएगा, प्लस का कितना आएगा, 3 आएगा। सूत्र जो होता है बेटा an बराबर लिख लो, चाहे an लिख लो, an बराबर a प्लस an-1 इंटू डी। an की अगर वैल्यू मुझे दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 दी गई है। a की वैल्यू बेटा माइनस का, ये a का ही a1 जो होगा वो a ही कहलाएगा। तो ये -62 प्लस n हमसे पूछा गया -1 और d की वैल्यू 3 बेटा। यहाँ से देखा जाए तो 10 = -62 और गुणा किया तो प्लस के 3n और -3 एकन 3। 10 = -62 और -3, तो ये बेटा हो जाएंगे -65 और प्लस के 3n।
3n इधर लाएंगे, 10 को 95 इधर करेंगे तो माइनस के 3n बराबर माइनस के 65 और माइनस के 10। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3n इजुकल टू माइनस के 75, माने माने कैंसिल, 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दो बेटा, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि 25वां जो पद होगा। अतः देखो सवाल नंबर 53 में यहाँ पर हमने जो निकाला वो n का मान आ गया, यानी इस पूरी एपी में जो मान है वो संख्या है कितनी है, 11 है। इसके बाद हमसे 11वां वो n का मान जो 25 है, यानी कितने पद लिए गए, 25 लिए गए, लेकिन हमसे जो पूछ रहे वो 11वां पद की मान पूछ रहे, 11वां पद जो पूछ रहे हैं। तो बेटा 11वां पद निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे मतलब कहने के तात्पर्य A11 निकालो, A11 भी निकाल दो, तो n का मान तो निकल आया। अब A11 निकालने जाएंगे तो A11 इजुकल टू A प्लस n का मान भी 11 रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, n की जगह पर भी 11 रख दो और -1 इंटू डी, और डी का मान 3 और a की वैल्यू पहला वाला रख दो, a की वैल्यू माइनस के 62 रख दो। A11 बराबर माइनस के 62, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 और गुणे 3, A11 बराबर माइनस के 62 प्लस 10 3 30, ये घटा के पता चला माइनस के 32, घटा के पता चला माइनस के 32 आंसर आएगा। ये 11वां पद पूछा गया, तो पहले हम यहाँ से इनका मान निकालने के बाद कितने पद हैं, उसके बाद ही पदों की संख्या निकालने के बाद ही हम 11वां पद निकाल सकते थे, तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा जो है अब 54 पे ध्यान देना होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, यदि किसी एपी का दूसरा पद, यहाँ से बेटा जब हल करेंगे तो देखो ध्यान से, एपी का दूसरा पद कितना है, दूसरा है, तो यानी कि दूसरा होता है A2 बोला जाता है उसे, और दूसरा पद कितना है वो 13 है। फिर इसके बाद क्या, पाँचवा पद 25 है, तो यानी A5 इजुकल टू 25 है। तो उसका सातवां पद क्या होगा, यानी A7 की वैल्यू पूछी दी गई हमसे, इतने का मान निकाल के बता दो कितना होगा बेटा। तो यहाँ से देखो जो मान दिए गए पहले उनसे बेटा समीकरण बना लो। तो यहाँ से ध्यान देना होगा, ये n का मान है, ये पूरा मान है, तो यहाँ से a प्लस n, और n की वैल्यू कितनी है 2 है, -1 इंटू डी, और बराबर कितना होगा 13 होगा। तो a प्लस 2 में से घटाएंगे 1 का d में गुणा होगा तो d बराबर 13, समीकरण 1। A5 इजुकल टू कितना है 25। अब ये n का मान है तो a लिखो प्लस n की जगह पे 5 -1 इंटू डी बराबर 25। अब 5 में 1 घटाओ तो कितना बचेगा 4d बराबर 25, समीकरण 2, समीकरण 2। ये फर्स्ट, ध्यान से देखो a के गुणांक हमें a समान मिल रहा है, तो घटाने पर बेटा हम a को काट सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर a प्लस डी इजुकल टू 13, a प्लस 4d इजुकल टू 25, घटाने पर जाएंगे माइनस 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 ये कैंसिल, 4d में से 1d घटाएंगे माइनस के 3d, 25 में 13 घटाएंगे तो शायद माइनस के 12, माने माइनस कैंसिल, 3 का भाग दिया 4 बार, यानी d की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, d की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा a में प्लस, और d का मान है 4 इजुकल टू 13, a बराबर 13 माइनस 4, 4 को बराबर में भेज दिया बेटा, 13 में 4 घटाए तो 9, अब a की वैल्यू 9, तो बेटा यहाँ से ध्यान दो, अब A7 की वैल्यू निकाल लो। तो सूत्र पहले लिखेंगे an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 7 रखना होगा, a का मान 9 प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 और d की जगह पे 4, d की जगह पे 4, A7 इजुकल टू 9, 7 में से 1 घटाओ बेटा 6 बचेंगे और गुणे 4, तो A7 इजुकल टू 6 चौक 24 और 9 जोड़ दो, 24 और 9 जोड़ो जल्दी कितना होगा, तो ये 9 4 13 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 बेटा ध्यान से देखो,
AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है, ज्ञात कीजिए। यानी आपसे n का मान पूछ रहे हैं। किसका मान पूछ रहे? n का मान पूछ रहे हैं। तो बेटा इसे जब हल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखा पहले क्या क्या दिया, a बराबर 21 है, d का मान 42 में से 21 घटाओ तो शायद 2 में 21 दूनी 42 है, नहीं 21 बचेंगे, और an बराबर 210, an बराबर 210 और n का मान पूछ रहे हैं। तो बेटा यहाँ से ध्यान दो, a प्लस an-1 इंटू डी इक्वल टू an, a का मान है 21 प्लस an नहीं मालूम तो n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है, d की वैल्यू हमने कितनी निकाली 21 और an का मान है 210। 21 प्लस बेटा गुणा करेंगे तो 21n कितना हो जाएगा, 21 an हो जाएगा माइनस के 21 बराबर 210, माइनस और प्लस कैंसिल, 21 an बराबर 210, an बराबर 210 बटे 21, 21.210, n बराबर 10, n की वैल्यू आएगी बेटा यानी 10, अतः दसवां पद 210 होगा। ये आंसर बन हो जाएगा बेटा। बेटा सवाल नंबर जो 56 दिया गया है वो समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डाटा 254 का अंत से, यानी मतलब बेटा शुरू से नहीं पूछ रहे हैं, अंत से 10वां पद पूछ रहे हैं। तो इसको पहले हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो हल करेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, हमें इधर से नहीं पूछ रहे हैं, पीछे से पूछ रहे हैं, अंत से 10वां पद पूछ रहे हैं। तो बेटा ध्यान देना, पहला पद हम लिखेंगे 200, इधर अंतर पहले देख लो कितने का, 4 में कितना जोड़ा गया 5, फिर 9 में कितना जोड़ा गया 5, भाई 4 5 9, 9 5 14, इस क्रम में, यानी कि उधर से जब लिखेंगे तो 254 में 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 249। 5 का अंतर है तो हम पीछे से घटा के लाएंगे भाई, पीछे क्या करेंगे घटा के लाएंगे, फिर जहाँ में 5 कम कर दो तो 244 डॉट डॉट, लास्ट पद हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब ऐसे घटाते रहेंगे तो लास्ट में मेरा पद क्या पहुंच जाएगा, उल्टा कर दो, ये वाला बेटा शुरू कर दो, इसको ऐसे कर दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, वहाँ से मैं 10वां पद पूछ रहे हैं। तो यहाँ से a बराबर देखा जाए तो 254, d बराबर देखा जाए तो 249 माइनस 254, तो बेटा ये घटा के आएंगे माइनस के 5, और an बराबर जो है बेटा वो 4 हो जाएगा, और हमें 10वां पद पूछ रहे हैं। कौन सा पद पूछ रहे हैं, 10वां, a 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 10 की वैल्यू पूछ रहे, a 10वां पद ज्ञात कीजिए, a 10वां पद क्या होगा। तो बेटा यहाँ से ये an नहीं दिया गया, ये a नहीं, a 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। ठीक, यानी n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10, n बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से देखो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह पे 10 लिख दो, a का मान है बेटा वो 254 है, प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1, और d की वैल्यू है माइनस के 5। तो a 10 इक्वल टू 254 प्लस 10 में से 1 घटाओगे 9 गुणे माइनस के 5, a 10 इक्वल टू 254 प्लस माइनस में माइनस आएगा 9 पना 45, a 10 इक्वल टू, यहाँ बेटा हासिल है 14, 14 में से जब 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ 4 4 में 4 जाएंगे 0, अब बेटा यहाँ पे बचे 2, यानी 10 का जो मान होगा वो 209 आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 57 जो है, 57 नंबर क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल जब आएगा तो बेटा AP जो हमारी बन के तैयार होगी वो क्या होगी, 8 प्रथम, 8 1 16, फिर 24, फिर डॉट डॉट, लास्ट में 15 8 कितना होता है 120। यहाँ से a बराबर देखा जाए तो 8 मिल जाएगा, d बराबर देखा जाए तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8,
और an बराबर मिल जाएगा 120। तो योगफल पूछा गया, क्या पूछा गया? योगफल। पहले n निकाल के फिर हम sn निकालेंगे, n निकाल के फिर sn निकालेंगे, योगफल ही तो पूछा गया है। तो बेटा यहाँ से n निकाल लो पहले। तो a प्लस an माइनस 1 इंटू डी बराबर an, a की वैल्यू 8 प्लस an माइनस 1, d की वैल्यू है 8 और बराबर an का मान है 120। 8 प्लस 8 का गुणा होगा तो 8an माइनस 8 8 बराबर 120। ये प्लस माइनस कैंसिल बेटा हो जाएगा। तो 8an इक्वल टू 120, 8 का भाग 2 तो n बराबर 8 1 8 4 8 45। यानी कि पदों की जो संख्या निकलेगी वो कितने निकलेंगे? 15 निकलेंगे। तो बेटा अब sn का मान निकाल लो। sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ये है बेटा सूत्र। तो यहाँ पर as n की जगह पे 15, यहाँ पर 15/2, 2a की वैल्यू 8 प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 और d का मान 8। इसे बेटा हल कर लो। s 15 बराबर 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो 15/2 लिखा रहने दो। 8 दूनी 16 होता है, 15 में से घटाओ 14 और 14 अट्ठे होते हैं कितने? 112। 112 s 15 बराबर 15/2, 2 और 6 जोड़ेंगे 8, 1 1 जोड़ेंगे 2 और 1। बेटा इसमें 2 का भाग दिया, 2 6 12, 2 चाकू 8। as 15 बराबर 15 में गुणे 64 बराबर इनका गुणा कर दो तो वही मेरा आंसर शायद होना चाहिए। 15 चक्कू 60 की 0 हासिल 6 और 15 छक्का 90 और 90 6 96 यानी कि 960, यही आंसर हो जाएगा। प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो होगा वो 960 होगा।